हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यवीर सारणी यूट्यूब चैनल। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 13.2 का चौथा, पांचवा, छठा सवाल। 3 सवाल अपन कर चुके हैं। यदि उनमें किसी भी सवाल के अंदर कोई भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और 13.1 का भी लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। अब देखिए चौथा सवाल। चौथे सवाल में है क्या कि ये जो आंकड़े दे रखे हैं, इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात करने हैं। इनके अंदर माध्य और बहुलक दोनों ज्ञात करना है। तो बहुलक के लिए तो अपने को अलग से कोई सारणी नहीं चाहिए, लेकिन माध्य के लिए अपने को आगे सारणी और बनानी पड़ेगी, है ना। तो सबसे पहले माध्य ज्ञात करते हैं। तो अपन क्या देखते हैं कि ये जो भी आंकड़े दिए हुए हैं ये वर्गीकृत आंकड़े हैं, तो इनका जो वर्ग अंतराल है वो सतत है या असतत है। तो देखिए 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 सतत वर्ग अंतराल है। सतत वर्ग अंतराल है तो पहला काम ये करना है अपने को कि h इज इक्वल कितना है 5। ठीक है, अब इसका वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है अपने को कि इन दोनों को जोड़ो। जैसे 15 और 20 दोनों को जोड़ा, फिर 2 का भाग लगाया। 15 और 20 35, 35 के अंदर 2 का भाग लगाया तो कितना आएगा 17.5। अब इसके अंदर अंतर कितना था 5 का, सब में 5 ऐड करते जाओ। 17 में 5 जोड़े तो 22.5, फिर अगला 27.5, फिर 32.5, 37.5, आगे 42.5, आगे 47.5 और अब 52.5। ठीक है, ये अपनी एक्सआई होगी। एक्सआई ज्ञात होने के बाद अपन क्या करते हैं, अपन उसका एक एज्यूम मीन मानते हैं, कल्पित माध्य मानते हैं अपनी तरफ से। तो इसका एज्यूम मीन अपन मान लेते हैं कि ये टोटल आंकड़े 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो बीच के 2 में से कोई भी मान लो, क्योंकि कैलकुलेशन आसान होगी, है ना। तो अपन मान लेते हैं 37.5 इसका एज्यूम मीन मान लेते हैं कि a इज इक्वल 37.5। ठीक है, अब एक्स आई माइनस ए 17.5 माइनस 37.5, देखिए माइनस 37.5। ठीक है, तो यहां बड़ी संख्या माइनस के, इसलिए उत्तर माइनस में आएंगे। 37 में से 17 घटाते हैं तो 20 आता है, तो यहां पर आएंगे माइनस के 20। अब h कितना है 5 है, तो 5 कम करते जाओ। माइनस के 15, माइनस के 10, माइनस के 5, 0, 5, 10 और 15। ठीक है, अब ui ज्ञात करते हैं। ui के अंदर अपन क्या करते हैं, जो अपन ने एज्यूम मीन माना है उसके संगत आगे बढ़ो, वहां 0 लिखो, ऊपर माइनस में लिख दो -1, -2, -3 और -4। इधर 1 2 और 3। ठीक है, और यहां से डिवाइड भी करके देख सकते हैं कि -20 के अंदर h5 का भाग देंगे तो 4 ही आता है ना। अब देखिए अपने को fi ui ज्ञात करना है। f कितना है, ये fi है। 3 को 4 से गुणा करो तो माइनस के 12, 8 को 3 से गुणा करो तो माइनस के 24, 9 को 2 से गुणा करो तो माइनस के 18, 10 को 1 से गुणा किया तो माइनस के 10, 3 को 0 से 0, 0 को 1 से 0, 0 को 2 से 0 और 2 को 3 से 6। ठीक है, अब क्या करते हैं, अपने को इनको ऐड करना है, सम करना है। तो समेशन fi ui इनको ऐड करो। माइनस वालों को एक साथ जोड़ लो और प्लस वालों को एक साथ जोड़ लो। तो प्लस में एक ही है 6 है, उसको तो क्या जोड़ना, इनको जोड़ लो। 8 और 4 12 और 2 14, 14 का 4, हासिल 1 हासिल वाले 2 3, 3 और 3 6, तो माइनस के 64 और प्लस के 6। 64 में से 6 घटा दो, माइनस के 58, तो माइनस के 58। ठीक है, अब अपने को इसमें एक और ऐड करना होता है, समेशन fi इनको ऐड कीजिए। 2 और 3 5, 5 और 10 15, 15 और 9 और 8 17, 17 और 3 20, 20 और 15 35, ये कुल हो गए 35। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना है अपने को, माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य इज इक्वल पग विचलन विधि से
एक्स बार इज इक्वल ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर सभी अपने पास आंकड़े हैं। यहां पर ए इज इक्वल कितना माना है अपने ने, एज्यूम मीन 37.5 है। ठीक है, एफ आई यू आई कितना है, माइनस के 58 माइनस के 58 बटे समेशन एफ आई कितना है, प्लस के 35 मल्टीप्लाई बाई एच। एच कितना है, 5 अंतराल 5 है। ठीक है, अब देख लीजिए जो कट रहा है उसको काट देते हैं। 5 से काटेंगे तो एक बार, 5 से काटेंगे तो 7 बार। इधर नहीं कटेगा, कहीं इधर काटने की गलती नहीं कर देना, क्योंकि यहां चिन्ह प्लस है, प्लस या माइनस होता है तो नहीं कटता है, यदि चिन्ह गुणा का होगा तो ही कटेगा, है ना। तो देख लीजिए अब 37, यहां प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस 37.5 माइनस 58 बटे 7। अब 7 का भाग दो इसमें, 7 से काटेंगे, 7 8 56, 58 में से 56 घटाते 2 बचते हैं, 2 क्या 0 लगाया 20, 20 के अंदर 7 का भाग 7 दूनी 14, 20 में से 14 घटाते हैं 6, 6 क्या 0 लगाया तो कितने बढ़ गए 60, 60 के अंदर 7 का भाग 7 8 56, तो ये आ गए 37.5 माइनस 8.28। ठीक है, अब इनमें से घटा दो, 37.50 8.28 घटाना है, इधर नहीं घट रहा तो 10 में से 8 घटाने पर 2, और इधर एक 80 ले ली तो इधर 4 बचे, 4 में से 2 घटाने पर 2, और अब इधर आधी 7 में से 8 नहीं घट रहा, इधर से लेंगे तो कितने 17, 17 में से 8 घटाएंगे तो 9, और इधर 2 बच गए, 29.22 इसका माध्य आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर अपने को दूसरी चीज भी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है दूसरी चीज, बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक कहते किसे, जो सबसे ज्यादा बार आए उसे ही तो बहुलक कहते हैं, जो फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक बार आए। देखिए इसके अंदर बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। ठीक है, अब देखिए ये जो आंकड़े हैं इसके अंदर अपना F1 कैसे छांटेंगे, तो जो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी इसीलिए तो इसको F से डिनोट करते हैं बारंबारता, है ना। तो देख लीजिए सबसे ज्यादा 10 है, तो ये हो गई अपनी F1। ठीक है, इसके ऊपर वाला क्या होगा F0, इसके इधर नीचे वाली F2, और F1 के संगत जो अपने आंकड़े दे रखे हैं इसकी लोअर लिमिट क्या कहलाती है, L कहलाता है। तो यहां L कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, L इज इक्वल 30, F1 इज इक्वल 10 और F0 इज इक्वल 9 और F2 इज इक्वल 3। ये सभी रख दो इसमें, L इज इक्वल 30 प्लस F1 इज इक्वल 10 माइनस F0 इज इक्वल 9 बट्टे 2F1, 2 इंटू 10 में सीधा 20 लिख दूं, 20 माइनस 9 माइनस F2 3 इंटू 5। ठीक है, अब 30 प्लस 10 में से 9 घटाएंगे तो 1, इधर 20 20 9 और 3 दोनों माइनस के तो जुड़ेंगे, 9 और 3 12, 20 में से 12 घटाएंगे तो कितने आएंगे 8 इंटू 5। अब 5 के अंदर 8 का भाग लगाओ, भाग नहीं जा रहा, 5 में 8 का भाग लगाएंगे 0 बार जा रहा है, या नहीं जा रहा तो पॉइंट लगाओ और 0 लगाओ। ठीक है, 8 6 48, कितने बच गए 2, 0 लगाया, 8 दूनी 16, कितने 4, 0 लगाया, 8 पंजा 40। ठीक है, तो यहां पर आ गए 30 प्लस 0.625, तो इसका आंसर आ गया 30.625, ये आ गया इसका बहुलक। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, केवल प्रोसेस है, कहीं गुणा भाग में गलती नहीं हो जाए, बाकी आसान क्वेश्चन है। यदि इस सवाल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखिए फ्रेंड्स, 5वां सवाल 13.2 का दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों को द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इनका बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, बहुलक का तो सबसे सिंपल है, बहुलक है। तो सबसे पहले इनमें बहुलक ज्ञात करते हैं। तो अपन क्या ज्ञात करते हैं? सबसे पहले ये देखते हैं कि सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी क्या है। सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी ये है F, तो इसको मान लेते हैं अपन F1, इससे ऊपर वाली F0 और ये F2। इसके संगत ये है, ये हो गई अपनी लोअर लिमिट। एक और होता है इसके अंदर, अपने को H ज्ञात करना है। H कितना है इसका? 3000 से 4000, 4000 से 5000, 5000 से 6000। तो कितने का अंतर है यहां पर? तो H इज इक्वल है 1000। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए, बहुलक का सूत्र लिखेंगे। बहुलक इज इक्वल L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। यही है। अब क्या करेंगे? L1 कितना है? L कितना है? 4000 है। 4000 प्लस F1 18 माइनस F0 4 बट्टे F2 18 को 2 से गुणा करके मैं सीधा ही लिख देता हूं 36 माइनस F0 4 माइनस F2 9 इंटू H कितना है? 1000। ठीक है, तो ये आ गया 4000 प्लस 14 में से 4, सॉरी 18 में से 4 घटाएंगे तो 14 बट्टे 36 में से 9 और 4 13, तो घटाएंगे तो कितने आ गए? 23 इंटू 1000। 14 को 1000 से गुणा किया तो 14000 हो गए। बट्टे 23, 14000 के अंदर 23 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? आप भाग लगा के देख लेना, 608.69। ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं, इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4608.69। ये देखिए 6 के बाद वाला अंक यदि 5 से ज्यादा है तो अपन इधर वाले को बढ़ा देते हैं, तो यहां लिख सकते हैं 4608.7। ये आ गया इसका आंसर, बहुलक। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल है और परीक्षा के अंदर आ सकता है ना, क्योंकि परीक्षा के अंदर कुछ सवाल सिंपल आते हैं। ये क्या है कि नंबर बढ़ाने की दृष्टि से अच्छी प्रश्नावली है, तो देख लीजिए इसको। यदि कहीं दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए, अपन दोबारा कर लेंगे। अब देखिए छठा सवाल। छठे सवाल के अंदर क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। केवल बहुलक ज्ञात करना है, माध्य तो ज्ञात ही नहीं करना। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले सॉरी इसमें देख लीजिए, देख लेते हैं अपन बहुलक के अंदर कि F1 कितना है, F0 कितना है, F2 कितना है। तो देख लीजिए सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 20 है, तो ये हो गई अपनी F1, इससे पहले वाला F0, इसके बाद वाला F2, और इसकी जो लोअर लिमिट है वो हो गई L। ठीक है, और इसका अंतराल कितना है? H इज इक्वल कितना है यहाँ पर? 10, 40 से 50, 10 का। अब देख लीजिए बहुलक का सूत्र लिखिए। बहुलक इज इक्वल L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। यहां देखिए एक और जीरो, यहाँ दो, कुल मिलाकर के याद रखने का ये तरीका होता है ना। L कितना है? लोअर लिमिट 40 प्लस F1 कितना है? 20, F0 कितना है? 12 बट्टे 2F1 2 इंटू 20 40 माइनस F0 12 माइनस F2 11 इंटू H 10। तो 40 प्लस 20 में से 12 घटाएंगे तो 8 बट्टे 40 में से 11 11 22 23 23 घटाते हैं तो 17 इंटू 10
इंटू 10, तो ये कुल मिलाकर के हो गए 40 प्लस 80/17। 17 का भाग देंगे 80 के अंदर तो आ जाएगा 40 प्लस 17 चौकू 68। 80 में से 68 घटाएंगे तो 12 बच गए। 12 के आगे 0 लगाए 120, तो 17 साती 119, तो 4.7। फिर 119 एक बच गया, एक के आगे 0 लगाया तो आगे 0 आएगा, कोई वैल्यू है नहीं। तो यहां पर 44.7 आंसर ये आ गया इसका बहुलक। मोड की वैल्यू कितनी आ गई 44.7। ठीक है, इस प्रकार प्रश्नावली 13.2 अपनी कंप्लीट। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।